फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच में कंपनी द्वारा एक वैलेट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा कि इस वैलेट में आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल इजी प्रोसेस बताऊंगा और बहुत ही बारीकियों से आपको उन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले आप अपनी OSM की आईडी को खोलिए। मैं OSM के इस वेबसाइट पे गया और आप देख सकते हैं ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया। मैं साइन इन इसको कर रहा हूँ और जैसे यहाँ मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने हमें एक वॉलेट के बारे में हमें यहाँ पर एक लिंक दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, जिसका नाम है ट्रोन लिंक प्रो। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका प्रोसीजर मैं पूरा बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड करने का। यहाँ से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखा रहा है, एक आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या iOS यूज़र हैं, ये दोनों के लिए है। तो मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब मुझे गूगल प्ले में जाना है, तो मैं गूगल प्ले में जाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी ट्रोन लिंक प्रो करके ये जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उस लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वेट करते हैं। और ये बहुत ही छोटे साइज का ये एप्लीकेशन है, आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे ओपन करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखिए दो चीज़ें दिखा रहा है, एक क्रिएट अकाउंट और एक इंपोर्ट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मतलब अगर आप नए यूज़र हैं, आपको अभी नया अकाउंट बना रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट आपने बना रखा है, कभी आपका फ़ोन खो गया या किसी दूसरे फ़ोन में आप कुछ भी आपको करना है या कभी भी अपना अकाउंट आपको खोलना है, तो आपका अगर पहले से अकाउंट है तो इंपोर्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जैसे ही आप एकदम नीचे आएंगे तब ये एक्सेप्ट ब्लू कलर में हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है आपको एक नाम रखना है, नाम कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रेखा 1 2 3, आप कुछ भी, आपका जो नाम है वो नाम लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में जाइए। अब ये बोल रहा है आपको एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आप कैसा रखेंगे? पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना है, जिसमें ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले एक जो आपका पासवर्ड होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा मिनिमम। मैक्सिमम आप 10 रख लो, 12 रख लो, 16 रख लो। इसमें ऊपर वाला जो ये दिखा रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ करेंगे वो एक अपर होना चाहिए और एक लोअर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये कैटेगरी पूरी करते जाएंगे, ये रेड से ये ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा नाम मैं यहाँ लिखता हूँ अमित, तो एक मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, बाकी सब मैंने स्मॉल लिख दिया। ठीक, तो स्मॉल और कैपिटल ये दो चीज़ हो गया। कुछ मैं नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 डाल दिया और उसके बाद @ 2 बार डाल दिया। अब ये देखिए ये 8 कैरेक्टर का ये हो चुका है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है जो आपने पासवर्ड डाला है वो सेम डालिए। अगर आप सेम डालते हैं तो ये कन्फर्म जो यहाँ लिखा हुआ है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। तो मैं फिर से अमित 1 2 3 डबल ये मैंने लगा दिया @ अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। हमने कंफर्म किया। अब ये बोल रहा है दोस्तों, ये जो कुछ वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि बैकअप नाउ पर क्लिक मत करिए, सीधे यहाँ पर स्किप दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों स्किप नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बैकअप वॉलेट जो आपको बता रहा है ये आपका मेन पासवर्ड है, ये मेन की है, जो अगर आपका फ़ोन कभी खो जाता है या ऐप डिलीट हो जाता है, इन की के अलावा आप कभी भी अपना बैकअप नहीं ले पाएंगे, यानी अपने अकाउंट को आप वापस नहीं खोल पाएंगे। तो आपको बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। जैसे मैं बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूं तो ये गॉट इट आ गया, गॉट इट पे क्लिक करिए। ये जो अकाउंट मैं बना रहा हूं ये डेमो अकाउंट है, ये कोई रियल अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ें दिखा रहा है, आप देखिएगा ध्यान से
कि ये जो लिखा हुआ है हब लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हल्के हल्के में काउंटिंग भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी ये बता रहा है कि किस नंबर पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है। इसको आपको अपने डायरी में नोट कर लेना है। पहले नंबर पे हब लिखा है, फिर दूसरे नंबर पे फेडरल, तीसरे पे सॉरी, चौथे पे टॉपिक ये हॉकी, और उसके बाद 6 नंबर पे मरीन है, और ये आप देख रहे हैं 9 नंबर पे वाटर है, 10 नंबर पे विजिट है, 11 पे टिकट है। तो इस प्रकार से ये 12 वर्ड हैं जो आपको डायरी में नंबर वाइज नोट करना है कि पहले नंबर पे हब है, और स्मॉल में ये सब लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखिएगा आप, ठीक है, स्मॉल में लिखिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा, तो आपको इसको आई हैव सेव इसको जो है किसी फ़ोन से या तुरंत अभी इसको आप अपने सामने ही इसको नोट कर लेना। तो मैं अभी इसको नोट कर ले रहा हूँ। वैसे ये डेमो है, लेकिन अभी ये मुझसे पूछेगा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपसे पूछेगा कि किस नंबर पे क्या चीज़ था। तो मैं इसको नोट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने डायरी में नंबर वाइज नोट कर लिया है कि पहले नंबर पे फेडरल, दूसरे पे पहले नंबर पे हब, दूसरे पे फेडरल, तीसरे पे सॉरी, फिर टॉपिक, चौथे नंबर पे, ये नंबर वाइज मैंने नोट कर लिया। अब हमें कहाँ पर क्लिक करना है? ये आई हैव जो लिखा हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है। तो हम आई हैव पर क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों आप देखिए ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 4 नंबर पर क्या चीज़ था। तो 4 नंबर पर जो है उसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो 4 नंबर पे मेरा टॉपिक है, तो मैं टॉपिक पे क्लिक करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया। अब नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है। अब ये पूछ रहा है 6 नंबर पर क्या है। देखिए ये 6 नंबर ब्लू कलर में है। तो 6 नंबर पे मेरा यहाँ पर मरीन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और अब आप दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट बन गया। मैंने जो नाम लिखा हुआ था वो नाम भी आ गया, और यहाँ पर मेरा TRX का वॉलेट भी सब कुछ दिख रहा है। ये TRX का वॉलेट है। अब दोस्तों 2 चीज़ें हमें दिखनी है। यहाँ पर सेंड है और यहाँ पर रिसीव है। ये एक एक्सचेंज नहीं है, ये एक प्रकार का प्राइवेट वॉलेट है। यहाँ पर हम किसी को भेज सकते हैं और यहाँ पर हम किसी से ट्रोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम किसी को ट्रोन हमें सेंड करना है, हम सेंड पे जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि आपका अभी अकाउंट मतलब नॉट एक्टिवेटेड। ये जो है अभी आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट कैसे होता है, इसमें हमें कुछ ट्रोन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ हमें ट्रोन इसके अंदर डालना होगा। तो रिसीव पर जाइए और यहाँ पर ये जो वैलेट एड्रेस है, इस वैलेट एड्रेस को हमें कॉपी करना है, या तो क्यूआर कोड से कर लीजिए या जैसे भी। तो ये कॉपी का यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके हमें कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया और ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमें ट्रोन मंगाना है, लेकिन मैंने आपको बताया ये मेरा डेमो वैलेट है। तो हम आपको अब इसको बताते हैं कि अगर आपका फ़ोन खो गया, अगर आप किसी और फ़ोन में अपने इस वैलेट को खोलना चाहते हैं, या इसी फ़ोन में कभी आपका ऐप डिलीट हो गया, तो आप अपने इसको रिकवर कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये स्टेप बताता हूँ। इस ऐप को डिलीट करके फिर बताता हूँ कि रिकवर कैसे होगा, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ऐप को डिलीट कर दिया और अब मैं आप लोगों को प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि हम इस ऐप को कैसे फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अब इसको मैं इंस्टॉल हो जाने देता हूँ। आपको भी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ट्रोन लिंक प्रो डालेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही पूरी प्रोसेस मिलेगी। भले से ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बाय चांस कभी भी आपका अकाउंट अगर आपका डिलीट हो जाता है, कभी भी कुछ भी होता है, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। अगर वो 12 की आपने नोट कर रखा, अपना पासवर्ड आपको याद है, तो आपको कभी भी रिकवर होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैंने अकाउंट जो डेमो अभी अकाउंट बनाया था उसको रिकवर कैसे करना है। अब हमें इंपोर्ट अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट अकाउंट पर हमने क्लिक किया, एकदम नीचे जाइए तो ये एक्सेप्ट आ गया। अब ये पूछ रहा है प्राइवेट की और ये जो 2 ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, इन्हीं दोनों में से कुछ करने हैं। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो ये प्राइवेट की वाले पे आपको क्लिक करना है। मैं प्राइवेट की पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि 1 से 12 तक जो आपके वो की थे, जो शब्द थे स्मॉल लेटर में, उनको आपको टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव टाइप करके दिखाता हूँ। पहले नंबर पे था हब, एक स्पेस दिया। दूसरे नंबर पे था फेडरल, फिर स्पेस दिया। तीसरे पे सॉरी, चौथे पे टॉपिक, पांचवे पे हॉकी। ये मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर स्पेस, जो है वो चीज़ बस आपको डालने हैं दोस्तों। अगर इतना आपने कर लिया ना, तो आपको लाइफ में कभी भी इस चीज़ में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं 12 के 12 यहाँ नोट करता हूँ जो था। तो फ्रेंड्स, मैंने 12 जो मेरे डेमो मैंने अकाउंट बनाया उसके 12 के 12 की मैंने स्टॉल यहाँ पर डाल दिया। सारा स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इनकरेक्ट प्राइवेट की। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इसकी पूरी स्टडी की कि आप अपने वॉलेट को कैसे रिकवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करके। अब आपको ये जो मेनोमोनिक जो लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा है, एक HD वॉलेट और एक नॉन HD वॉलेट। तो हमें HD वॉलेट वाले पे क्लिक करना है। तो ये जो HD वॉलेट है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये जो तीर बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, वो जो 12 शब्द थे स्मॉल लेटर में, उसको हमें टाइप करना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 12 शब्द यहाँ आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं, एक एक स्पेस देकर। फिर आपको आपका जो नाम लिखे थे वो नाम क्या था, जैसे हमने लिखा था नाम में रेखा 1 2 3। तो आपको इसके बाद वो नाम भी लिखना है। फिर आपका जो पासवर्ड है वो 2 बार पासवर्ड भी मांगेगा। तो चलिए आपके सामने मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ। ये पहला मैंने हब लिखा, दूसरा फेडरल, फेडरल। मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने वो 12 के 12 की सारे स्मॉल लेटर में लिख दिए हैं और जो बिल्कुल सही लिखे हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अब ये पूछ रहा है आपने सेट नेम क्या लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट नेम लिखा था रेखा 1 2 3, ये हमने लिखा था। अब हम नेक्स्ट, आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर तो गया आपका वैलेट। अब ये पूछ रहा है आपने पासवर्ड क्या रखा था। तो जो पासवर्ड आप रखे थे वो पासवर्ड आपको 2 बार बोलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रोकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पासवर्ड सेट कर दिया जो मेरा पासवर्ड था। अगेन पूछ रहा है इंटर, आपको वही पासवर्ड अगेन डालना है। तो मैं डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अगेन पासवर्ड डाला और जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट खुल गया। आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। अब यहाँ पर जो मैं दिखाया था कि ये सेंड है और ये रिसीव है। सेंड, जब भी आप यहाँ पर अपना अभी जैसे आपको किसी से लेना है तो सेंड वाले पे क्लिक करेंगे, और किसी को भेजना है किसी को भेजना है तो सेंड पे क्लिक करेंगे, और किसी से लेना है तो रिसीव पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी ऑस्मोस से आपको पेमेंट लेना है तो यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करेंगे। ये वैलेट एड्रेस है, इसको कॉपी करके आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी मैं इसको आगे बताऊँगा। लेकिन अभी सेंड में देखिए, जैसे हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है। यानी आपका अकाउंट वेरीफाई कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रोन ऐड करना पड़ेगा, 100 ट्रोन, 150 ट्रोन, 200 ट्रोन, ठीक है। तो मैं अपना, मेरा ये जो है अकाउंट, ये डेमो अकाउंट है। मैं अपना मेन अकाउंट को अब लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी देखिए 0 TRX है, इसीलिए सेंड में वो नॉट वेरीफाइड अकाउंट बता रहा है। लेकिन अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मैंने 115 ट्रोन मैंने डाला था, तो वो दिखाई देगा। तो मैं, चलिए दोस्तों, आपको अपना मेन अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ और आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि ऑस्मोस में आप कौन सा वैलेट एड्रेस कैसे डालोगे, क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। ये मेरा मेन अकाउंट है जो आपको मेरा नाम दिख रहा है।
और मैंने यहाँ पर 114 TRX भी यहाँ पर ऐड किया है। अब दोस्तों हम सेंड पर क्लिक करेंगे, जो दिखा रहा था नॉट वेरीफाइड अकाउंट, अब वो चीज़ हट गया है। देखिए मैं अब यहाँ पर क्लिक किया सेंड वाले में, तो जो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ आता था वो चीज़ गायब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया है TRX, तो जिसके कारण ये मेरा अकाउंट अब वेरीफाइड है। ठीक है, अब मुझे किसी को भी सेंड करना है तो मैं उसका वैलेट एड्रेस यहाँ पर डाल दूँगा, और ट्रोन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ये ट्रोन सेलेक्ट है, TRX ऑलरेडी, कितना भेजना है यहाँ पर क्वांटिटी डाल के सेंड पर क्लिक कर देना, सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं कि हमें जो विड्रॉल लेना है ऑस्मोस में, अब हम कभी भी विड्रॉल कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिसीव है, यहाँ पर ये हमने कोड को ये जो हमारा ये वैलेट एड्रेस है, यही है दोस्तों प्राइवेट वॉलेट, और इसका ये एड्रेस है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हमको सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। ये आईडी देखिए, अगर मेरी आईडी फिर से बोल रहा है लॉगिन करने को, हमने यहाँ पर लॉगिन किया और हमने वैलेट एड्रेस को कॉपी कर रखा है। तो अब क्या करना है, सिंपली हमें जाना है मेन्यू में और सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाइए और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल भरी हुई है। यहाँ पर हमें वो जो वैलेट एड्रेस हमने ट्रोन लिंक प्रो का जो हमने वैलेट एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पर हमें सेव कर देना है। तो हम सेव पर हम क्लिक कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने वैलेट एड्रेस सेव कर दिया है। अब आपको विड्रॉल लगाना है, एक बार आप यहाँ सेव कर देंगे तो आपको जीवन में कभी भी बार बार यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वैलेट एड्रेस को आपके पास अगर 2 आईडी है, 3 आईडी है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ OTP में गए, यहाँ पर बोल रहा है आपको कुछ चेंज करना है क्या, तो प्लीज़ कंप्लीट योर फुल प्रोफाइल। तो हमें कुछ नहीं करना, चूँकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इंटर अमाउंट डाल देना है और यहाँ पर OTP डाल देना है। ठीक है, तो कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही काम है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आपको लिंक प्रो में चलते हैं, ट्रोन लिंक प्रो। अगर आप यहाँ पर जो भी ट्रोन आपको आता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वो ट्रोन। अगर आपको अब जैसे ये 100 यहाँ पर 100 ट्रोन है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर उसको कल को सेंड करके आपको रुपए लेना है, जैसे आप कॉइन स्विच यूज़ कर रहे हैं, ये कॉइन स्विच है, ये कॉइन स्विच का होम पेज है। आप यहाँ पर सिंपल तौर पे अपना ट्रोन का देख लीजिए, ट्रोन कहाँ है, आपको खोजना पड़ेगा ऐसे। ये ट्रोन है, ट्रोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ट्रोन लिखा हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमको रिसीव का वैलेट एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर सिंपली कॉपी इसको कर लिए। अब हमें कहाँ जाना है, ट्रोन लिंक प्रो में। अब जैसे सपोज करिए आपको कंपनी ने भेजा है, ये ट्रोन आपको मान लीजिए कंपनी ने भेजा है, तो सेंड में जाइए। ठीक है, सेंड में जाइए और यहाँ पर जो आपने अपना कॉइन स्विच का वैलेट एड्रेस है या फिर वजीरेक्स का है या जो भी है, वो वैलेट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करिए। TRX यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपका बैलेंस दिखा रहा है कि आपके पास 114 TRX है। तो हम यहाँ पर सपोज करिए हम 100 ट्रोन को सेंड करते हैं। हमने सेंड पे क्लिक किया। अब आपको बोल रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए इसको, कि ट्रांसफ़र आप जो कर रहे हैं वो ये अकाउंट है, मतलब आप अपने इस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और रिसीव्ड अकाउंट ये है, वो आप एक बार इसको ईजिली चेक कर। यहाँ पर फ़ीस देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर फ़ीस 0 दिखा रहा है। तो हम ट्रांसफ़र नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ जो हमने डाला था। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। अब मुझे डन पर क्लिक करना है, मैंने डन पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 100 ट्रोन यहाँ पर हमारा दिखा दिया है कि ये जो 100 ट्रोन है वो हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए हो चुका है। और इससे पहले मैंने 114 ट्रोन यहाँ पर ऐड किया था। टाइमिंग भी देख सकते हैं कि अभी जल्द ही किया है, 12:20 पे किया है, और अभी मैं यहाँ से 100 ट्रोन फिर निकाल रहा हूँ 12:36 पर। तो ये मैंने जिस पर भेजा है मैं उस पर चलता हूँ। तो मैंने कॉइन स्विच पर भेजा है और कॉइन स्विच में मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पोर्टफोलियो।
अभी मेरे पास जो इस वैलेट में जो दिखा रहा है वो सिर्फ 100 ट्रोन ही दिखा रहा है, 101 ट्रोन। अभी ये मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अभी मेरे को यहीं से मैंने ये ट्रोन ट्रांसफ़र किया था, उस समय 105 किया था और 10 वो चार्ज लगा रहा था, लेकिन वो मुझे टोटल 114 भेजा, एक ही चार्ज लगा। तो अभी मुझे कुछ देर में यहाँ पर वो जो ट्रोन हमने भेजा है वो हमें यहाँ रिसीव हो जाएगा। मैंने अभी आपको बैलेंस अपना दिखाया है कि मेरा 101 ट्रोन है और 100 ट्रोन मैंने वहाँ से भेजा था। मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ कितना ट्रोन भेजा है। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉइन स्विच प्रो से 100 ट्रोन भेजा है। तो अब देखते हैं वहाँ 101 है और ये 100 जाता है तो 201 होता है या 200 होता है, जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जहाँ मेरा 114 ट्रोन था वो उसमें से 100 ट्रोन हमने भेज दिया है। और अब हम सेंड पर क्लिक करते हैं, सॉरी सेंड पर नहीं, ये जो नीचे यहाँ पर TRX का है इस पर हम जब क्लिक करेंगे हिस्ट्री चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने 100 ट्रोन भेजा था। आप कैसे चेक करेंगे कि ये अगले को पहुँच गया? तो इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो टिक लग गया ग्रीन कलर में, इसका मतलब ये है कि अब ये जो ट्रांजैक्शन आपने भेजा वो सक्सेसफुली पहुंच गया। अगर इस ट्रांजैक्शन की आप सही रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं तो किसको भेजा है, तो ये वैलेट एड्रेस मेरे कॉइन स्विच का जो वैलेट एड्रेस है वो रिसीव अकाउंट में दिखाई देता है। इसकी हैज़ आईडी अगर कोई समस्या हो तो ये हैज़ आईडी होती है, ठीक है। ये ब्लॉक नंबर होता है, किस डेट को कितने बजे भेजा, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। तो हम कॉइन स्विच में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने आपको क्या क्या बता दिया कि वैलेट एड्रेस आप OSM में कैसे डालेंगे, फिर विड्रॉल वगैरह आप वहाँ कर लेते हैं। जब आपके ट्रोन प्रो लिंक में आपको जब ट्रोन आ जाता है तो उसको आप वजीरेक्स में कैसे भेजेंगे या कॉइन स्विच में कैसे भेजेंगे या जेपे में कैसे भेजेंगे, वो हमने प्रोसीजर बता दिया। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये मुझे 100 ट्रोन जो मुझे मिलने वाला था वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। 100 ट्रोन आ गया, कोई भी चार्ज नहीं कटा और पहले 101 था, अब 201 हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम सेल आउट करते हैं। तो पोर्टफोलियो में हम गए, यहाँ पर ये जो हमारा ट्रोन है अब इसमें से हम 100 ट्रोन को सेल करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 100 ट्रोन। मैं आपको बैंक विड्रॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने 100 ट्रोन को यहाँ पर सेल किया, तो ये सेल हो गया। अब बाहर आइए, फिर पोर्टफोलियो में जाइए, तो आपको यहाँ पर 234 रुपये दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो 100 ट्रोन बेचा है वो 234 रुपये दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, विड्रॉल में जाते हैं। यहाँ पर हमारा अमाउंट बता रहा है 234 रुपया है। अब हमें इसको बैंक में लेना है, तो बस सिंपली, ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे करना होता है। यहाँ पर हम डाल देते हैं 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये हमने डाल दिया, विड्रॉल पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये VR एक्सपीरियंस, अच्छा ये अभी बोल रहा है कि आप विड्रॉल कुछ समय बाद करिए। तो विड्रॉल दोस्तों आपको यहीं से करना है। सिंपल तौर पे मिनिमम 100 रुपये का विड्रॉल होता है, आप 200 रुपये का विड्रॉल यहाँ पर कर सकते हैं। अभी कुछ इसमें वर्किंग चल रहा है इसलिए विड्रॉल नहीं हो रहा। तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी, आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए।